हेलो दोस्तों, मैं आपका देव चौधरी स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब प्रोग्राम में जिसका नाम है लर्न टू अर्न। आज की इस वीडियो में हम वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो यूट्यूब या गूगल पे सबसे ज्यादा सर्चिंग में आता है, या किसी भी न्यू बिगिनर वेब डेवलपमेंट के रिलेटिव जो सबसे सर्चिंग क्वेश्चंस होता है या सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। उससे पहले चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट रिलेटिव वीडियो आपको डेली बेसिस पे सर्चिंग में आती रहे या उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डोमेन, कि डोमेन क्या होता है या डोमेन क्या कॉन्सेप्ट है, या हमें वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट से रिलेटिव इस डोमेन की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती हैं। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं, या कोई भी बिगिनर जब भी वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट का कोई भी कोर्स करता है तो उसके लिए ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि डोमेन नेम को कैसे सर्चिंग करें या डोमेन नेम कैसे सजेस्ट करें, या उसमें क्या राय का कॉन्सेप्ट आपको होने चाहिए। तो डोमेन नेम एक पार्टिकुलर क्या होता है, मैं आपको अगर देसी भाषा या नॉर्मली हिंदी की लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि डोमेन नेम क्या होता है, कि आपने कभी भी देखा होगा कि एक बुक, हमें जब भी एक किताब का निर्माण करना होता है तो उसके लिए हमें उसकी सेल्स या परचेसिंग के लिए एक टाइटल की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि वो गूगल पे सर्चिंग में आ सके। या हमें कोई भी सेल्स में रिलेटिव हो, या हम किसी भी बुक सेलर या बुक शॉप पे जाएं और हमें वो बुक आसानी से मिल पाए तो हमें उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बुक के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि अगर हम उसका कॉपीराइट्स नहीं लेते हैं तो हमें बहुत सारी उस किताब की या उसके टाइटल से रिलेटिव मिलते जुलते बहुत सारी कॉपीराइट्स बन जाते हैं, जिससे कि हमें बुक का सर्चिंग करना या हमें उसका ऑथेंटिकेशन पता करने के लिए कि ये एक ऑथराइज बुक है या हमें जो बुक हम सर्च कर रहे हैं या वो बुक है। फॉर एग्जाम्पल रमेश ने सुरेश को भेजा कि आप मुझे दैनिक अखबार से रिलेटिव एक किताब लेके आइए, या मुझे आप गीता लेके आइए, गीता की बुक लेके आइए। तो भगवत गीता में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं या बहुत सारी सर्चिंग्स हो रही हैं, तो इससे रिलेटिव हमें डिफरेंट टाइप्स की बुक्स टाइटल को सर्चिंग होता है। तो डोमेन डिजिटल वर्ल्ड में ऐसी कॉन्सेप्ट को ना होने के कारण के लिए एक पर्टिकुलर डोमेन नेम का निर्माण किया गया जो आपका एक प्रकार से वेबसाइट का टाइटल ही होता है, जिससे कि गूगल के इतने बड़े सर्च इंजन में या हमारे वेब www वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारा वर्ल्ड है इंटरनेट की दुनिया से रिलेटिव, उसमें एक पर्टिकुलर वेबसाइट को आसानी से सर्च किया जा सके, इसलिए ही डोमेन का निर्माण होता है जो W3 कॉर्पोरेशन के द्वारा ऑथेंटिकाइज होते हैं। ये एक पर्टिकुलर नेम होता है जिसमें आप अपना अल्फाबेटिक्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस भी होते हैं। मैं एक्सटेंशंस का कॉन्सेप्ट आपको बाद में समझाऊंगा, उससे पहले जानते हैं डोमेन। डोमेन एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से रिलेटिव होता है कि आप एक ऑथराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम देव चौधरी है, तो मैं अगर अपना डोमेन लेना चाहूंगा तो वो कैसा होगा, तो उसमें मैं क्या करूंगा, देव चौधरी में .com भी ले सकता हूं, .in भी ले सकता हूं, .org भी ले सकता हूं। तो जो डॉट लगने के बाद जो .com, .in, .org या गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए .gov.in या डिफरेंट टाइप्स की डॉट्स के आफ्टर जो लगे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। तो कुछ W3 कॉर्पोरेशन ने कुछ पर्टिकुलर एक्सटेंशंस को निगलेक्ट कर रखा है कि आप इन्हीं एक्सटेंशन से रिलेटिव ही वेबसाइट को ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूं devchaudhary.com के नाम से, लेकिन क्या कोई मैं ही एक देव चौधरी, बहुत सारे देव चौधरी होंगे इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे, तो उनसे पर्टिकुलर डोमेन्स लेने का क्या कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे जो दूसरे मेरे कॉपीराइट्स लेना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, devchaudhary.in ले लेंगे, devchaudhary.org ले लेंगे, इससे रिलेटिव वो वेबसाइट बना लेंगे, जिससे कि वो उनकी भी जब मेरा कोई पर्टिकुलर क्लाइंट या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जब मुझे सर्च करेगा devchaudhary.com के थ्रू, तो उसका .in और .org का भी एक्सटेंशन शो करेगा। इसलिए बोला जाता है कि जितने भी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, जो जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं, जब वो अपना डोमेन्स परचेसिंग करते हैं
तो सारे एक्सटेंशन के पर्टिकुलर डोमेन्स ले लेते हैं। तो डोमेन नेम कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, डोमेन नेम का बहुत पर्टिकुलर नॉर्मली अमाउंट होता है, और कुछ डोमेन्स की सेल्स परचेसिंग होती है वो ब्रोकरेज पे डिपेंड करती है, जिससे कि ब्रोकरेज अमाउंट बढ़ जाने से डोमेन के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे डोमेन्स का इसमें भी बिजनेस होता है। मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे उसमें लर्निंग के साथ अर्निंग भी मिलेगी, कि अर्निंग कैसे होती है। कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर अपनी कुछ वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, तो अगर वो उन्होंने .com का एक्सटेंशन ले लिया है और आप .in या .org का एक्सटेंशन ले लेते हैं और पर्टिकुलर एंड फ्यूचर में, तो आपकी वेबसाइट भी उनके साथ सर्चिंग रैंक में आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। तो अब सचिन तेंदुलकर सर क्या सोचेंगे कि मैं .in और .org के जो अदर एक्सटेंशन है वो भी परचेज कर लूं, जिससे कि मेरा जो क्लाइंट है वो मेरा कोई सर्चिंग पर्सन है वो मिसकॉन्फिगरेशन ना हो, इसलिए वो क्या करेगा, हमसे अब कोऑर्डिनेट करेगा। तो बीच में एक मीडिएटर ब्रोकर रहेगा जो एक अमाउंट को डिसाइड करेगा, जिसमें हमने फॉर एग्जांपल .com का नॉर्मली या कोई भी डोमेन है तो 99 रुपए से स्टार्ट होकर इंडिया में बहुत महंगे कॉन्सेप्ट में जाते हैं। तो अगर आपने कोई भी 99 या 120 रुपए या 150 रुपए में ऐसा कोई भी डोमेन परचेज कर लेते हैं, तो आप इसको हायर रेंज में बेच भी सकते हैं उस पर्सन को। तो ऐसा इसमें बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म बन चुका है। लेकिन आज के टाइम में इसमें कंपटीशन बहुत है, तो आपको ऐसे पर्टिकुलर डोमेन्स में पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि इसका जो सब्सक्रिप्शन होता है मिनिमम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है। कोई भी डोमेन आप परचेस करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो आपको 1 ईयर का उसका प्राइस देना पड़ता है। अगर उसके बाद भी आप उस डोमेन को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उसका रिन्यूअल प्राइस होता है, जो हर साल रिन्यू होता रहता है, या आप एक साथ भी 4 साल या 5 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, जितने भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके ब्रोकरेज में इन्वेस्टमेंट भी हाई हो जाते हैं, या बहुत मान लीजिए आपने 4 या 5 ऐसे डोमेन लेके परचेज कर लिए हैं जो एक फेमस कंपनी को आगे जाके जरूरत पड़ सकते हैं, या ऐसे पर्सनैलिटी को जरूरत पड़ सकते हैं एंड फ्यूचर के बिजनेस के लिए, तो आप इसमें बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट में वापस से आता हूं, डोमेन क्या होता है। डोमेन एक पर्टिकुलर वेबसाइट का टाइटल होता है, जिससे कि वो सर्च इंजन में या वेब की दुनिया में आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट के रिजल्ट पे पहुंचाए। तो एक पर्टिकुलर आप मेरा अगर संदीप चौधरी को सर्च करना चाहते हो तो आप देव चौधरी गूगल पे या किसी भी याहू वगैरह बिंग पे आप सर्च कर सकते हैं, जिससे कि वेबसाइट शो हो जाती है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर मेरी ही वेबसाइट में जाना चाहते हैं कि मैं किसी और वेबसाइट पे ना जाऊं, तो आपको डॉट एक्सटेंशन जरूर लगाने होंगे, उसके थ्रू आप डायरेक्ट ही जाते हैं, राइट। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर इसी के अनुसार ही अपना बिजनेस इन्वेस्ट करता है और अपनी एक पर्टिकुलर पहचान बनाने के लिए, पर्टिकुलर टाइटल बनाने के लिए सारे एक्सटेंशन के डोमेन्स को परचेज कर लेता है, या अपनी एक पर्टिकुलर डोमेन एक्सटेंशन पे ज्यादा बिजनेस कॉन्सेप्ट ना करने के लिए वो एक ही पर्टिकुलर वेबसाइट का ही एडवर्टाइजमेंट करता है, जिससे कि अदर कोई भी पर्सन है वो कहीं भी मिसकॉन्फिडेंस ना हो। तो शायद आपको जो ये क्वेश्चन है व्हाट इज डोमेन, जो आप गूगल पे सर्च करते हैं कि डोमेन क्यों रिक्वायरमेंट्स होती है, डोमेन किस लिए यूज किए जाते हैं, या डोमेन से क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। और आशा करता हूं अगर इससे रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यह आप एंड फ्यूचर में पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज वेब होस्टिंग, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है वेब होस्टिंग से रिलेटेड। तो जिसने डोमेन को समझ लिया उसका सेकंड क्वेश्चन यही होगा कि वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब होस्टिंग से क्या किया जाता है। तो मैंने आपको वही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा, जिस प्रकार से बुक को निर्माण के लिए एक टाइटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद एक बुक भी तो होनी चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए। आप एक जिल्द लेंगे, एक पर्टिकुलर उसमें पेजेस होंगे, उसके अनुसार ही तो बुक होगी। तो एक पर्टिकुलर उस स्टोरेज को जो वेब की दुनिया में यूज किया जाता है उसी को हम बोलते हैं होस्टिंग। ये एक डिजिटलाइज होस्टिंग प्लान होता है। जिस प्रकार हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल में एक इंटरनल मेमोरी होती है, वैसे डिजिटलाइज वेब में क्लाउड सर्वर होते हैं जिनको होस्टिंग सर्वर्स बोला जाता है। जब तक वेबसाइट से होस्टिंग कनेक्ट ना हो या होस्टिंग से डोमेन कनेक्ट ना हो तब तक वेबसाइट का निर्माण नहीं होता। जब तक डोमेन से होस्टिंग कनेक्ट ना हो या होस्टिंग से डोमेन कनेक्ट ना हो तब तक वेबसाइट का निर्माण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डोमेन जो एक पर्टिकुलर टाइटल है, मतलब एक किताब का सर्चिंग
टाइटल है और डोमेन होस्टिंग क्या है, वो एक सर्वर है जिसमें आप स्टोरेज करेंगे, आप अपनी वेबसाइट का निर्माण करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि होस्टिंग क्या है, आपको एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है क्लाउड सर्वर के रूप में, जिसमें आप अपनी फाइलें स्टोर करेंगे, अपने जो भी कंटेंट हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जो भी आप अपलोडिंग करेंगे, जो भी आप अपने वेबसाइट के थ्रू दिखाना चाहते हैं, वर्ल्ड लेवल पे दुनिया को दिखाना चाहते हैं, पर्टिकुलर पर्सन को दिखाना चाहते हैं, आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है। तो डोमेन के बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है वो आपका होस्टिंग का होता है, होस्टिंग सर्वर का होता है। तो आशा करता हूं आपको सेकंड कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। तो इसके रिलेटिव भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं कि ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत सारी मल्टीपल कंपनियां हैं जो अपने होस्टिंग प्लान्स करते हैं। तो आपके इसमें मैं अर्निंग का सोर्स बता देता हूं, क्योंकि हमारा चैनल भी है लर्न टू अर्न। आपने लर्निंग कर ली, अब मैं अर्निंग बताता हूं कि अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि मार्केट में बहुत सारी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनियां, डोमेन तो बहुत सस्ते प्राइस में आता है, लेकिन होस्टिंग के प्राइस उनके सर्वर के अकॉर्डिंग होते हैं, किस प्रकार की वो सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं, किस प्रकार की शेयर होस्टिंग दे रही है, या पर्टिकुलरली आपको ही होस्टिंग कहते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स होते हैं। तो मैं फर्स्ट अर्निंग का कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर आप पर्टिकुलरली किसी वेबसाइट की किसी कंपनी के होस्टिंग प्लान यूज करते हैं या आप उनका उपयोग करते हैं, तो आप एंड फ्यूचर तक उनका उपयोग कैसे करते हैं, अपने बिजनेस को कैसे अर्निंग करते हैं, उसके लिए एक रिफरल कॉन्सेप्ट होता है कि आप जब भी किसी कंपनी की वेबसाइट को आगे किसी को रिफरल करते हैं तो उससे भी आपकी अर्निंग होती है। लेकिन ये बहुत ही कम प्राइस में या बहुत ही कम कॉन्सेप्ट में होती है कि आपको 100, 50, 150, 250 जिस प्रकार से उस कंपनी। तो होस्टिंग क्या होती है वो मैं आपको समझा चुका हूं कि होस्टिंग का क्या प्लान्स होते हैं, क्या को भी आपकी रिफरल अर्निंग कैसे होती है, वो यही कॉन्सेप्ट पे काम करती है। अब हम आगे करते हैं कि सेकेंड अर्निंग ऑप्शन क्या होस्टिंग। अगर आपके पास आप इसी लाइन में अपना बिजनेस करना चाहते हैं या आप कंटिन्यू इसी में अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप अपना खुद का होस्टिंग मशीन, होस्टिंग सर्वर्स को अपने इंस्टॉल कर सकते हैं, या पर्टिकुलरली ऑफिस ओपन करके तो आप अपनी शेयर्ड होस्टिंग को भी आगे कॉन्सेप्ट में सेल आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का कॉन्सेप्ट है जिससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है कि आप अगर चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी कम हो और अर्निंग भी ज्यादा हो, तो आप किसी पर्टिकुलरली होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी के अंदर वर्किंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप उनकी वेबसाइट होस्टिंग को डायरेक्टली सेल करते हैं किसी बड़े कॉर्पोरेट से रिलेटिव। ये डायरेक्टली आपको अगर बिजनेस का सोर्स मिलेगा तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में होगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पैकेजेस होता है जिसके थ्रू लाखों में ये पैकेजेस होते हैं कि एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट को अपना होस्टिंग सर्वर सेल आउट करता है या पर्टिकुलरली स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जिससे आपको अर्निंग मिलती है। तो इसमें आपको एक अच्छी अर्निंग हो सकती है, जिसमें आपको अपने बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करना होता है। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटिव, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटिव मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका, जिससे आप वहां पे भी जाके भी सर्चिंग कर सकते हैं। तो आप वीडियो को इन्फॉर्मेशन आइकन में आपको शो भी कर जाएगी कि वीडियो कैसे दिख रही है या कौन सी आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको सेकंड जो क्वेश्चन है व्हाट इज द वेब होस्टिंग, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो आज का थर्ड ऑप्शन है वो है व्हाट इज एसएसएल। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि हमारी जो बुक बनी है वो एक सिक्योर हो, मतलब वो किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, आप उसमें किसी प्रकार के कोई वायरसेस ना आए या कोई भी जो उसका कंटेंट है वो खराब ना हो, तो हम उसके लिए एक एसएसएल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसको सिक्योर सर्टिफिकेट लेयर बोलते हैं, जो आपकी डोमेन्स को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है W3 कॉर्पोरेशन की तरफ से। एसएसएल सर्टिफिकेट जिस होस्टिंग प्रोवाइडर से आप डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं उसी से आप एसएसएल भी परचेज कर सकते हैं। इसके भी अलग अलग मंथली और ईयरली प्लान्स होते हैं कि 3 मंथ का किसी का प्लान होता है, किसी का 6 मंथ का प्लान होता है या किसी का 1 ईयर का नॉर्मली प्लान होता है। ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट में बहुत ही ज्यादा, पहले एसएसएल सर्टिफिकेट्स बहुत महंगे होते थे, इसमें 10,000 से 20,000 रुपए का पेमेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, लेकिन अब ये प्राइस बहुत ही कम कॉन्सेप्ट पे हो चुके हैं। तो आप किसी भी पर्टिकुलरली वेबसाइट्स के थ्रू या किसी भी डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी के थ्रू जुड़ के अपने उनके एसएसएल सर्टिफिकेट्स को भी सेल आउट कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छी इनकम ऑफ सोर्स
जुड़ सकती है। इसके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक पर्टिकुलरली हर कंपनी का एक कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइडर होता है, उनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस होता है। तो अगर आप नजदीकी कॉर्पोरेट ऑफिस पे जा पाए तो बहुत अच्छी बात है, या उनके ब्रांच ऑफिस से कनेक्टिविटी ले पाए। या मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इसमें स्टार्टिंग करते हैं तो पहले अपनी डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट की रिलेटिव नॉलेज को गेन करें, पहले उसको अच्छी से लर्निंग करें, क्योंकि जब तक आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी अर्निंग भी अच्छी नहीं हो सकती। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए ही आपको आगे तक वर्क करना है कि लर्निंग टू अर्निंग, लर्न करोगे तो अर्न करोगे, अर्न करोगे तो लर्न करोगे, राइट। तो अर्न टू अर्न, मनी से पैसा बनता है और लर्निंग से लर्निंग आती है, राइट। जब तक आप किसी को लर्निंग नहीं समझाओगे तब तक आपको अर्निंग नहीं होगी। तो नॉर्मल सी बात है। थर्ड है व्हाट इज द एसएसएल। एसएसएल का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ये आपकी किताब को जो आपने वेबसाइट बनाई है उसको एक प्रकार से सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। जैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट पे आपका आईएसओ सर्टिफिकेट्स होते हैं या बहुत सारे आईएसआई सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपको इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड करते हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइड होते हैं। ऐसे ही W3 कॉर्पोरेट वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका W3 वर्ल्ड से रिलेटिव प्रोवाइड करा जाता है। तो आपका ये व्हाट इज एसएसएल जो आप सर्च करते हैं कि एसएसएल क्या होता है, एसएसएल से क्या किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बहुत सारी प्लगइन होती है वेबसाइट से रिलेटिव, वर्डप्रेस होता है, इससे रिलेटिव मैं वीडियो भी आगे बनाता रहूंगा जिससे कि आपका, और आशा करता हूं कि आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझे कमेंट्स बॉक्स पे जरूर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि मैं इसी के ऊपर और भी ज्यादा वीडियो आपको बना के आपको और भी अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो हमारा चौथा और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है व्हाट इज वेब डिजाइनिंग, कि वेब डिजाइनिंग क्या होती है और वेब डिजाइनिंग किस लिए की जाती है, अर्निंग क्या है। नॉर्मल सी बात है कि आप डिजाइन और डेवलपमेंट का कोर्स करने आए हैं, वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने आए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ ही होगा कि वेब डिजाइनिंग क्या होती है। अब मैं आपको सिंपली कॉन्सेप्ट में समझाऊं तो वेब डिजाइनिंग एक प्रकार से किताब को डिजाइन प्रोवाइड करना होता है कि टाइटल्स कहाँ होंगे या कंपनी का बुक का आपका कंटेंट कैसा दिखेगा, इमेजेस कहाँ लगेंगे, वीडियोस कहाँ शो होंगी, या कोई भी कंटेंट पर्टिकुलर जब भी हम किसी किताब में शो करते हैं, ऐसा ही वेबसाइट में होता है। डिफरेंट टाइप्स के पेज क्रिएट किए जाते हैं, जैसे हम बुक में बहुत सारे पेज क्रिएट किए जाते हैं, कंटेंट लिखा जाता है, टाइटल बार शो करते हैं, ऐसे ही हमारी वेबसाइट में भी होता है जिसमें हम टाइटल सब टाइटल शो करके डिफरेंट टाइप के पेजेस को क्रिएट करके उसमें इमेजेस, वीडियोस, कलरिंग करके उसमें डिफरेंट टाइप के वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करे और हमारा जो भी क्लाइंट है, जो भी हमारा व्यूअर है, वो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम शो करे और आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट हो वेब। अब आते हैं वेब डिजाइन से अर्निंग कैसे होती है। अगर आप अच्छे वेब डिजाइनर या वेब डेवलपर बन जाते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छी अर्निंग होती है। आपको नॉर्मल अगर आप एक नॉर्मली वेबसाइट भी बनाते हैं उसमें 2000 से 5000 रुपए की नॉर्मली अर्निंग मिलती है। अगर आप 10,000 की भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो इतनी आपको सेविंग हो जाती है। अगर इससे भी अगर आप किसी कॉर्पोरेट के लिए अर्निंग करना चाहते हैं या उसके लिए आप वर्क करते हैं तो आपको मैं मंथली बेस पे 30 से 40 हजार रुपए का अर्निंग कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम के रिलेटिव वीडियो देखते हुए ही अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मैं इसके लिए स्पेशली कोर्स बनाऊंगा और आपको मैं इसका इन्वॉल्व नंबर भी दूंगा, जिससे कि आप इस पर्टिकुलरली, अब नॉर्मल सी बात है मैं भी अगर इस चीज फील्ड में आऊं तो आपको लर्निंग तो दूंगा और अर्निंग के कॉन्सेप्ट भी दूंगा, तो आप उस कोर्स को जाके देख सकते हैं, उसके कुछ टाइटल्स वीडियो भी देख सकते हैं। ये आने वाले 5 to 10 डेज में ये जो वीडियोस है आपको इस कोर्स के रिलेटिव होगी, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, जिससे कि आप उस कोर्स को जाके देख सकते हैं। ये सारा जो होगा आपका कंप्यूटराइज होगा कोर्स और इसमें बहुत ही अच्छे ही सिंपल ही कॉन्सेप्ट से रिलेटिव आपको ये चीजें समझाई जाएंगी जो डेली ऐसे हो। और बाकी जो भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट से रिलेटिव या कोई भी मार्केटिंग से रिलेटिव, आपका कि आप किस चीज से किस रिलेटिव अर्निंग करते हैं, या आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस हो जिसके थ्रू आप अर्निंग करना चाहते हैं, या आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई सर्टिफिकेट समझ में नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट इशू आ रहा है, या किसी भी सर्टिफिकेशन या कॉर्पोरेट को रजिस्टर्ड करने में कोई इशू आ रहा है, जीएसटी से रिलेटिव इशू आ रहा है, या किसी भी एनीबॉडी आपको कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस को रिलेटिव, या आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है जिसमें आप बिजनेस को सीखना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका मार्केट के हिसाब से ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं उसके रिलेटिव स्पेशल वीडियो दूंगा और नीचे मैं
एक अपनी मेल आईडी फॉरवर्ड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या अपने टेलीग्राम ग्रुप से आपको ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये जो 4 क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा गूगल पे सर्चिंग किए जाते हैं जब भी आती है वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट की बात, तो जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे भी अधिक कोई कॉन्सेप्ट पता है कि जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे और इसे देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अपने दोस्तों को और जिनको भी इस रिलेटिव वीडियो जो सर्च कर रहे हैं आप उनको ये वीडियो शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।